नमस्कार बच्चों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड बताने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मैथ को बोझ मत समझिए, मैथ को एंजॉय करते हुए पढ़िए। ठीक है, और अगर मैथ को एंजॉय करते हुए पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाइए। और मैं आपको दावा करता हूँ कि ज़्यादा नहीं, आप बस 1 महीने मेरे साथ 1 महीने थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा अगर मेहनत करके आप लोग ध्यान से हमारी वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी कि 1 महीने के अंदर आप अपने नीचे वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त मैच खेलने जा रहा हो और आपको बोल दिया कि चलो, इशारा कर दिया और आप बैग बंद किए और चले गए। तो ऐसा अगर आप लोग करोगे तो आप उन्हीं की तरह हो जाओगे ना। तो अगर उनसे आगे निकलना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, उनसे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आप उनकी तरह अगर बनना चाहते हो तो फिर आप बनो, लेकिन अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ सीखना है, ठीक है, और आप लोगों को ये जो लगता है मैथ हमें आता नहीं है, समझ नहीं आता कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए आप हमारे पास थोड़ा सा मेहनत करिए। और जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग बस 1 महीने के अंदर ही, ठीक है, मैथ के मास्टर बन जाओगे। आपको एंजॉय आने लगेगा, इसमें मज़ा आने लगेगा मैथ में। जब भी आप बैठोगे, सवाल लगाओगे, आपका आंसर मिलेगा, और जब आंसर मिलेगा तो आपको अपने आप में विश्वास होगा कि हाँ, हम भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, थोड़ा मेहनत करिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड हम लोग देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो। गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, गुणनखंड। गुणन का मतलब होता है गुणा करना, और खंड का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है, तो हम 36 का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, यानी कि 36 को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, जिससे कि उन टुकड़ों को अगर हम आपस में क्या करें, गुणा करा दें। क्या करा दें, गुणा करा दें, तो क्या बन जाए, 36 बन जाए। ठीक है, तो 36 तो अभी बड़ा हुआ है, अब इसी को छोटे छोटे टुकड़े निकाल करके हमें क्या करना है, दिखाना है। वही कहलाता है 36 का गुणनखंड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या होता है, इसको हमें काटना है, और काटने का मतलब क्या होता है, भाग करना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको काटेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 36 को काटेंगे तो किस अंक से काटना शुरू करेंगे, 1 से काटेंगे सबसे पहले। अगर मान लो हम किससे काट रहे हैं, 1 से, तो 1 से सभी संख्याएं तो कट जाएंगी। ठीक है, अगर 1 से हम कोई चीज़ काट रहे हैं, जैसे 1 से अगर हम 5 काटेंगे तो 1 5 5 कट गया, 1 से 6 काटेंगे तो कट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अंक काटना अगर हम शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, सबसे छोटी अंक से हम काटना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 तो सबसे छोटी संख्या है, लेकिन इससे सभी संख्याएं कट जाती हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, 2। तो किसी भी संख्या को अगर आपको काटना है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 2 से। कहाँ से, 2 से। ठीक है, अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से काटेंगे, अगर 3 से नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। यही होता है किसी भी संख्या को काटने का तरीका। ठीक है, और भी आप लोगों को कहीं कहीं पे सरलीकरण आ जाएगा कि सरल करो लिख देगा। ठीक है, तो उसको भी काटने का यही तरीका होता है। सबसे पहले हम किस अंक से स्टार्ट करते हैं काटना, 2 से। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटते हैं। तो अब देखिए, काटने का मतलब ये होता है कि भाग करना। क्या करना, भाग करना। ठीक है, तो भाग तो आपको बता दिया है हमने, अगले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं काटने आता है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट काटते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पे 36 भागा 2 इस तरीके से तो नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे भाग देंगे, 2 1 किम 2, 1 आ गया, 6 आ गया, 2 8 16। इस तरीके से तो हम भाग करके यहाँ पे नहीं काटेंगे ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट काटेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो, आप लोग अगर डायरेक्ट ना समझ पाए, अभी हम समझा देंगे आप लोग को वैसे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 से जब 36 को काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। वही जो यहाँ पे उत्तर आता है वही यहाँ पे क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चले कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे काटेंगे, तो इस तरीके से भी आप लोग भाग लगा करके और जो यहाँ पे आंसर आता है वहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, लिख सकते हैं। इस तरीके से भी गुणनखंड किया जाता है। लेकिन अब आप लोग को भाग लगाने में समय लगेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट काटने के लिए बता रहे हैं कि आप लोग कैसे डायरेक्ट काटते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है कि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ तो रहेगा ही कि हम 2 से इसमें क्या कर रहे हैं, 36 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काट रहे हैं, काटने का मतलब भाग दे रहे हैं। तो देखिए 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, इसमें 3 में से 2 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, 3 में से 2 क्या हो गया, कट गया। बचा कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पे अब कितना बचा हुआ है, 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 6, तो कितना हो गया 16। क्यों, क्योंकि ये इकाई और 1 कहाँ है, दहाई की जगह पे है ना। तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है दहाई की जगह पे और यहाँ पे 6 है, तो अभी कितना बचा हुआ है, 16। तो अभी हमें 2 से किसको काटना है, 16 को काटना है। ठीक है, बस आपको यही दिमाग में रखना है और इस तरीके से आप डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, देखिए 3 को काटना है तो 2 एकम 2, 3 में से 2 कट गया। ठीक है, अब अपने दिमाग में आपको रखना है कि इसमें 1 बचा हुआ है और 1 यहाँ है, 6 यहाँ है, 16 और 2 8 16। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट काटना। शायद आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आगे काटते हैं। फिर 2 से काटेंगे। जब तक 2 से कोई भी संख्या, यहाँ पे जितनी भी संख्या है, जब तक 2 से कटती रहेगी तब तक हम उसको क्या करेंगे, काटते रहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ये 3 से कट रहा है तो 3 पे पहुंच जाएंगे, नहीं, जब तक वो 2 से कटेगा, जब तक छोटी संख्या से कटेगी तब तक हम बड़ी संख्या पे नहीं जा सकते हैं, यह नियम होता है। ठीक है, तो चलिए इसको काटते हैं। तो 2 9 18। ठीक है, अब 9 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पहाड़ा में 9 नहीं आता है तो नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको अब 2 से नहीं काटेंगे, अब उससे 1 बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितना, 1 बढ़ेंगे, 3। ठीक है, अब हम इसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो चलिए काटते हैं। 3 त्रिका 9 और उसके बाद 3 है तो 3 3 से ही कटेगा। यहाँ आ गया आपका क्या, 1। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, गुणनखंड। ठीक, अब इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, क्या चीज, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, बराबर 36। ठीक, तो ये क्या है, छोटे छोटे जो ये खंड हैं, टुकड़े हैं, 2 1 2 फिर दूसरा, फिर 1 1 तीसरा और ये चौथा। इसमें कितने खंड हो गए, 4 खंड हुए हैं। 36 के कितने खंड हुए हैं, 4 खंड हुए हैं। और इन खंडों का आपस में क्या है, गुणा हुआ है, तब जाके मिलकर बना हुआ है क्या, 36। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या, गुणा हुआ ही है और छोटे छोटे टुकड़ों का गुणा हुआ है, तो यही होता है गुणनखंड। किसका, 36 का। ठीक है, तो इसी तरीके से तो सवाल में बताता है कि गुणनखंड निकालिए, तो इस तरीके से गुणनखंड लगाया जाता है। ठीक है, एक सवाल मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, सवाल और हम लिख लिए हैं 1024। ठीक है, तो चलिए इसको भी काटते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किस अंक से काटेंगे, 2 से। ठीक है, हम किस अंक से काटेंगे, 2 से। तो चलिए काटते हैं। तो 2 5 10। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, दोनों ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो 2 5 10 कट गया। उसके बाद फिर 2 को काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, कट गया। जितनी बार जाता है वही यहाँ पे क्या लिखा जाता है। ठीक है, जैसे भाग में भागफल को हम क्या किए थे, यहाँ पे लिखे थे, तो जितनी बार जाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, कट गया इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद अब इसको काटते हैं। फिर किससे काटेंगे, 2 से। पहले 2 से चेक करते हैं, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो आगे वाले अंक में बढ़ जाते हैं। तो चलिए काटते हैं पहले 2 से। तो देखिए 2 दूना 4। ठीक है,
2 दूना 4, इसमें से 4 कट गया, कितना बचा है? एक यहाँ बचा है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो कितना है अभी? 11। कितना है? 11। तो 11 को काटेंगे तो 2 5 10, 11 में से कितना कटेगा? 10 कट गया। फिर एक बचा यहाँ पे और यहाँ पे बचा 2, तो कितना हो गया? 12। तो 2 छक 12, ठीक है। चलिए फिर काट लेते हैं 2 से, 2 से काटते हैं इसको। 2 1 किम 2, फिर 2 दूना 4, इसमें से 4 कट गया, एक बचा, एक यहाँ पे 6, कितना हो गया? 16। तो 2 8 16, ठीक है। फिर इसको काट लेते हैं 2 से, तो 2 छक 12 और 2 चौक 8, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से काट लेते हैं, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 1 किम 2, एक बचा 12, 2 छक 12। फिर हम 2 से काट लेते हैं, 2 8 16, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से काट लेते हैं यहाँ पे, 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 1 किम 2, यहाँ पे 1 आ गया तो आपका सवाल लग गया पूरा, ठीक। तो अब 1024 का, ठीक है, 1024 का गुणनखंड क्या है बना? देखिए कितना बना, गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये क्या है? 1024 के गुणनखंड है। तो इस तरीके से गुणनखंड लगाया जाता है, ठीक। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस सिर्फ पहली चीज 2 से काटेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 2 से। अगर 2 से नहीं कटता है तो हम 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे। इस तरीके से हम काटते हैं अंक। और जो काटने का मतलब, जैसे जो आएगा, जितनी बार जाएगा वही यहाँ पे क्या होता है? लिखा जाता है। जैसे जब हमने 10 को काटा तो 2 5 10, 2 5 5 बार गया तो यहाँ पे 5 लिख दिया, 10 कट गया। फिर 2 1 किम 2, एक बार गया तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर 2 दूना गया, 2 बार गया तो यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये कट गया, अब इसको काटना है फिर हम 2 से काट रहे हैं। तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। यही होता है गुणनखंड लगाने का तरीका, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नया बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरीके से आप लोग आसानी से हर सवाल को समझ पाएं।